फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा की तरह वादा किया हुआ है कि जब भी कुछ नया मौका होता है या नया कुछ ऐसा त्यौहार या अवसर रहता है, हम फिर मिलते हैं। तो इस बार जो हमारा विशेष मौका है कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक माह की समाप्ति जहाँ पूर्णिमा के साथ होती है, वहीं पर इस समय जो भी यज्ञ दान और पुण्य से रिलेटेड जो भी कार्य किए जाते हैं, उनके लिए जो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से प्रावधान किए गए थे, वो कई बार आज की युवा पीढ़ी को एक प्रश्न के रूप में सामने लाते हैं कि ऐसा क्या रहता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हम लोग दीपदान करते हैं, या ऐसा इस दिन का क्या विशेष महत्व रहता है जिसके कारण यह पूर्णिमा का दिवस विशेष धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। तो मित्रों, आज कुछ विशेष बिंदु मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि कार्तिक माह के जो पूर्णिमा रहती है, इस दिन दीपदान का विशेष महत्व क्यों है। आप सभी जानते हैं मित्रों कि जैसे कि कार्तिक माह को श्री विष्णु का माह कहा गया है, और साथ ही इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ पर विशेष त्यौहार आते हैं। और मुख्य त्योहारों में जो दीपावली होती है, जिसमें लक्ष्मी पूजन किया जाता है, यानी एक ऐसा माह जहाँ पर कि विष्णु और लक्ष्मी का संजोग बनता है। तो जहाँ सुखी दाम्पत्य जीवन, सुखी गृहस्थ जीवन या हमारी सामाजिक परिवेश में श्री विष्णु की कृपा के साथ जीवन यापन में हम लोगों की सुविधाएं मिलती है, वहीं श्री लक्ष्मी की कृपा हमारे लिए प्राप्त करने के अद्भुत दिन रहते हैं ये। तो इस दिवस पे पूर्ण माह में जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, वे दीपदान नित्य करते हैं। लेकिन जो लोग दीपदान नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विशेष अवसर रहता है कार्तिक माह की पूर्णिमा। इस दिन दीपदान जो किया जाता है, उसका विशेष महत्व क्यों है, उसके 5 बिंदु मैं आपको मुख्य रूप से बताती हूँ। पहला बिंदु, जो कार्तिक माह की पूर्णिमा रहती है, इस दिन आप जब भी दीपदान के लिए कोई स्थान का चयन करें, तो वो गंगा का तट हो या किसी धार्मिक पवित्र स्थली हो जहाँ पर नदी का प्रवाह निरंतर बना रहता हो, ऐसे घाटों पर, ऐसे स्थलों पर दीपदान किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण है कि इस दिन देवी देवताओं का आगमन उस पवित्र नदी पर होता है, और श्री विष्णु उस दिन जल के अंदर विद्यमान रहते हैं। और इसी कारण से श्री विष्णु और लक्ष्मी कृपा के लिए यह विशेष दिन रहता है, और हम लोग इस दिन दीपदान करते हैं। तो पहला मुख्य कारण है कि जो दीपदान किया जाता है पवित्र नदियों पर, क्योंकि उस दिन वहाँ पर देवी देवताओं का निवास होता है। और देवउठनी 11 के बाद तो आप जानते हैं कि सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ पर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम दीपदान के माध्यम से इस दिवस को शुरुआत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, और मांगलिक कार्य जो भी व्यक्ति जीवन में करना चाहता है, उसका शुभारंभ हो जाता है। दूसरा मुख्य कारण रहता है दीपदान का कि अकाल मृत्यु ना हो। यदि किसी घटनाक्रम के कारण, यदि व्यक्ति किसी ग्रहों के दोषों के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा या हो चुका है, या उनके पितृ किसी कारण से इस प्रकार के घटनाक्रम के शिकार हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह दीपदान व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाता है। जीवन में आने वाले जो ऐसी बीमारियां जिनको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, कई बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं, उन सभी दोषों का शमन करता है। तीसरा मुख्य कारण जो रहता है दीपदान का, वह होता है नकारात्मक शक्तियों को दूर करना। इस दिवस पर जो दीपदान किया जाता है, वह व्यक्ति के जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक ग्रह, यानी कि शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह के जो विशेष प्रभाव होते हैं, जिनके कारण व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचती है, या हम देखते हैं कि बर्थ चार्ट में भी जो विशेष स्थितियां बनती है, उनमें कहीं ना कहीं इन ग्रहों की स्थिति विशेष भूमिका में रहती है। तो इन
इन जो ग्रहों के कारण दोषों का शमन जो किया जाता है वो पूर्णिमा के दिवस पर दीपदान के माध्यम से किया जाता है और व्यक्ति के जीवन में आ रही आकस्मिक बाधाएं दूर होती है। चौथा कारण रहता है जीवन में आ रही आकस्मिक बाधाओं को दूर करना। जब हम कार्तिक पूर्णिमा पर किसी पवित्र स्थल पर दीपदान करते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में आ रहे जो बाधाएं होती है या सफलता के लिए वह व्यक्ति कदम बढ़ा रहा है, उसमें जो बाधाएं रहती है वे सभी दूर होती है। व्यक्ति अपने इष्ट का नाम लेते हुए जब आगे की ओर बढ़ता है तो यही दीप उसके लिए जीवन में ज्ञान का प्रकाश करता है। उसको बुद्धि जो मिलती है वह उसको एक यथेष्ट मार्ग पर ले जाने वाली मिलती है। पांचवा जो मुख्य कारण रहता है वह रहता है सुख समृद्धि और आरोग्य प्राप्त करना। जैसा कि मित्र आप सभी जानते हैं कि कार्तिक माह में जो विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं, इन विशेष त्योहारों का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर दिनों का परिवर्तन होता है ना, ठंड की जो शुरुआत होती है उसमें व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं और व्यक्ति के साथ जो सामाजिक स्थितियाँ रहती है उसमें जो घटनाक्रम रहता है उसके कारण जो एक कोरिलेशन बनता है, एक संबंध बनता है। इसमें व्यक्ति भूल जाता है कि वाकई दिन भी परिवर्तित हो चुके हैं धीरे धीरे और उसके साथ ही उसका शरीर भी उन आने वाली स्थितियों के लिए तैयार हो रहा है। आप देखते हैं कि जिस प्रकार की ऋतु रहती है उसी प्रकार की व्यक्ति की आहारचर्या भी हमारे यहाँ के त्योहारों में शामिल है। जैसे कि अन्नकूट, आप देखते हैं कि भगवान को अन्नकूट के माध्यम से इस समय आने वाली विशेष सब्जियों का भोग लगाया जाता है। आंवला नवमी मनाई जाती है जिसमें आंवले का महत्व बताते हुए कि व्यक्ति को यह आरोग्यता प्रदान करता है और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस समय ग्रहण करने के लिए हमारे यहाँ पर यह प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। वहीं देव प्रबोधिनी एकादशी व्यक्ति के साथ में जब व्यक्ति सामाजिक रूप से मनाता है तो कई प्रकार से जो चीज़ें वह चातुर्मास में छोड़ चुका होता है, तब वो वैकुंठ चतुर्दशी को उसके चातुर्मास की समाप्ति होती है और साथ ही वह जो जिन चीज़ों को छोड़ चुका होता है अभी तक आहारचर्या के साथ में उसको पुनः अपनाना शुरू कर देता है। तो वैज्ञानिकता के साथ संबंध लिए हुए है हमारे यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का महोत्सव। तो मित्रों, दीपदान अवश्य करें और साथ ही अपनी इच्छाओं को सामने रखें भगवान के, ताकि वे आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण करें, जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो याद है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष, यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।